जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सबका स्वागत है। हर साल भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हलषष्ठी व्रत मनाया जाता है। यह व्रत महिलाएं संतान की दीर्घ आयु और कुशलता की कामना के लिए रखती हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। इसी दिन को बलराम जयंती भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि हलषष्ठी व्रत रखने से जीवन की सभी दुख बाधाएं दूर होती हैं और बलराम जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए सुनते हैं हलषष्ठी व्रत कथा। प्राचीन काल में सुभद्रा नामक एक राजा था। उसकी पत्नी का नाम सुवर्णा था। उसका हस्ती नाम का एक प्रतापी पुत्र था जिसने अपने नाम से हस्तिनापुरी बसाई थी। एक दिन राजा का लड़का अपनी धाई के साथ गंगा स्नान को गया। वहाँ उसे एक गाह ने निगल लिया। यह सुनकर सुवर्णा अत्यंत दुखी हुई और उसने क्रोध में धात्री के पुत्र को भाड़ की धधकती अग्नि में डलवा दिया। धात्री पुत्र शोक में निर्जल वन में जाकर एक शिव मंदिर में जाकर शिव पार्वती तथा गणेश जी की उपासना करने लगी। वह प्रतिदिन तृण धान तथा महुआ खाकर समय बिताती थी। व्रत के प्रभाव से भाद्रपद कृष्ण पक्ष के एक दिन उसका लड़का अग्नि से निकल आया। राजा रानी भाड़ के लड़के को जीवित निकलते देखकर आश्चर्य करते हुए पंडितों से उसके जीवित निकलने का कारण पूछने लगी। तभी इस रहस्य को बताने के लिए शिव जी की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि वहां आए। राजा रानी ने उनका स्वागत किया और लड़के के जीवित निकलने का रहस्य पूछा। दुर्वासा ऋषि बोले, हे राजन, इस धात्री ने वन में नियम पूर्वक श्रद्धा से भगवान शंकर, पार्वती, गणेश तथा स्वामी कार्तिकेय का पूजन किया। इसके प्रभाव से ही इसका लड़का जीवित हो गया है। आप भी यह व्रत किया करें। राजा रानी दुर्वासा ऋषि को विदा करके धात्री पुत्र के पास गए। उन्हें वहाँ कूस पर बैठे पलाश के नीचे शिव जी का पूजन करते देखा तो उसे अपनी माँ धात्री से मिला दिया। धात्री ने राजा को बताया कि आपसे भयभीत होकर जिस दिन मैं वन में आई थी तब से केवल वायु भ्रमण करते हुए शंकर भगवान, पार्वती, गणेश तथा कार्तिकेय के पूजन में लगी रहती थी। एक दिन रात्रि में शिव जी ने स्वप्न में कहा कि तुम्हारा लड़का जीवित है क्योंकि तूने श्रद्धा सहित व्रत पूजन किया है। तुम्हारी रानी भी इस व्रत को करे तो उसका लड़का भी मिल जाएगा तथा उसके और लड़के भी होंगे। यह सुनकर राजा रानी ने श्रद्धा भक्ति सहित इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से राजा का लड़का गाह के मुंह में से जीवित निकल आया। फिर व्रत के प्रभाव से राजा के और भी पुत्र हुए। उसके राज्य में सुख शांति हो गई। उसके राज्य में अनावृष्टि, दुर्भिक्षी, महामारी सदा के लिए समाप्त हो गई। जो नारी यह व्रत रखेगी उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और जीवन सुखमय होगा। व्यास जी के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से ही देवकी ने श्री कृष्ण को पाया तथा युधिष्ठिर और द्रौपदी ने व्रत की महिमा सुनकर बहु उत्तरा के साथ व्रत किया, जिसके प्रभाव से उत्तरा के गर्भ में मृत बालक को जीवित पाया, जिसका नाम परीक्षित पड़ा। इस विधान से जो भी नारी ये व्रत करेगी उसकी देवकी तथा द्रौपदी के समान सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी।